हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये नकुल जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम नकुल है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना जो है मेरे साथ 2021 में घटी थी। दरअसल उस साल मैंने अपने 12th क्लास के जो है बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम होने के बाद मेरी लगभग 2 ढाई महीने की जो थी वो छुट्टियां थीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छुट्टियों में जो है अपनी मौसी जी के यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मैं मौसी जी के यहाँ पे जब गया था तो उनका एक बेटा है जिसका नाम है रोहन। वो मेरे से बस 2 ही साल छोटा है। उसने 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे तो उसकी भी छुट्टियाँ चल रही थी और हम दोनों की मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छी हम दोनों की जो है पटती है एक दूसरे के साथ। तो मैं जब उनके यहाँ पे गया था, जब मैं मौसी जी के यहाँ पे गया था, तो कुछ दिन वहाँ पे हो जाने के बाद रोहन मुझसे कहने लगा कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना छुट्टियों में कुछ सीखते हैं। मैंने कहा यार क्या सीखना चाहिए? तो वो कहने लगा कि भाई अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो क्यों ना गर्मियों में हम स्विमिंग सीख लेते हैं। गर्मी भी थोड़ी दूर हो जाएगी और डेली स्विमिंग के लिए जाया करेंगे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो ठीक है और स्विमिंग आज के टाइम में ऐसी चीज़ है कि मतलब हर किसी को आनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान बचा भी सकते हैं। तो हम क्या करने गए थे, हम दोनों भाई अपनी साइकिल लेके, और एक जो स्विमिंग पूल है जहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं वो मौसी जी के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जगह थोड़ा ऐसी है, मैं आपको अगर बताऊं कि शहर से थोड़ा सा हटके है, जो गांव टाइप का एरिया है ना, आसपास जो है खेत है जहाँ पे वो स्विमिंग पूल है। तो हमने वहाँ पे जाके उनसे बातचीत की और जो फ़ीस थी वो सारा हमने डिसाइड किया। तो उन्होंने जो हमें टाइमिंग बताई थी वो शाम 5 से 6 बजे की बताई थी। तो हम भी टाइमिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो सही है, दोपहर में इतनी धूप में जो है हमें नहीं जाना पड़ेगा और शाम को मज़े से आराम से 1 घंटे के लिए जो है स्विमिंग करके आया करेंगे। वो जो स्विमिंग पूल था, वो स्विमिंग पूल चारों तरफ से ना बाउंड्री करी हुई थी दीवार की, लगभग होगी कोई 7-8 फुट ऊंची जो है दीवार कर रखी थी। तो मैं जब वहाँ पे कुछ दिन जब गया तो मैंने देखा वहाँ से स्विमिंग पूल से थोड़ा सा दूरी पे, लगभग 50 मीटर की दूरी पे ना एक मतलब बिल्डिंग थी। बिल्डिंग क्या, वो एक घर था जो कि 3 मंजिल का घर था। और वो घर जो था वो पूरी तरह से खंडर था, एकदम वीरान टाइप का था। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि इसमें कोई रहता ना हो। तो मैंने रोहन से पूछा, मैंने कहा यार ये जो घर है ये देखने में तो अच्छा घर है, लेकिन यार इसकी हालत कितनी ख़राब हो रखी है, इसमें कोई रहता नहीं है क्या? तो रोहन ने बताया कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, लेकिन लगभग 10-12 साल से ये बिल्डिंग खाली है, कोई नहीं रहता। तो मतलब ये चीज़ जब उसने मुझे बताई तो मुझे भी सोच के थोड़ा सा अचंभा हुआ। मैंने कहा इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है और 10-12 साल से कोई बंदा यहाँ नहीं रह रहा, तो कुछ तो बात है। तो उसने मेरे को बताया, रोहन ने, कि दरअसल हुआ क्या था। रोहन को ये जो बात है उसके मम्मी पापा ने बताई थी, मतलब मेरे मौसी जी मौसा जी ने, कि इस बिल्डिंग के अंदर एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। तो उन दोनों के बीच में जो है काफ़ी एक दिन लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, इस कदर लड़ाई हो गई कि जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ की जो है गला दबाकर हत्या कर दी, और जो हस्बैंड था उसने भी पंखे से लटक के जो है आत्महत्या कर ली। तो उस दिन के बाद से वो बिल्डिंग जो है वो खाली है, ना ही कोई किराएदार आया है। और कहते हैं कि शाम होने के बाद, मतलब दिन छिपने के बाद, कोई वहाँ से आता जाता भी नहीं है। मैंने कहा यार बड़ी अजीब चीज़ है। तो एक दिन मैंने उससे ऐसे ही कहने लगा कि यार एक काम करते हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर जाएंगे किसी दिन। तो रोहन कहने लगा नहीं यार, मैं बिल्डिंग में मैं नहीं जाऊँगा, रात में मुझे डर लगता है। मैंने उससे कहा भाई मैंने रात में चलने के लिए थोड़ी बोला है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई दिन में चलेंगे बिल्डिंग के अंदर, देख के तो आते हैं आखिर कैसी है क्या है। तो रोहन कहने लगा यार दिन में हम किस टाइम जाएंगे, दिन में दोपहर को तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है और फिर शाम को हमें स्विमिंग क्लास में भी जाना होता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, एक दिन स्विमिंग क्लास को हम जो है छोड़ देंगे और घर से चलेंगे, लेकिन हम स्विमिंग ना जाके उस बिल्डिंग में हो जाएंगे। कहने लगा हाँ भाई आइडिया तो अच्छा है। तो हमने क्या काम करा, अगले दिन हम अपने 5 बजे के टाइम के हिसाब से हम जो है उस बिल्डिंग पर पहुंच गए। घर से तो निकले थे हम स्विमिंग क्लास के लिए, लेकिन हम स्विमिंग क्लास में नहीं गए थे, हम उस बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे 5 बजे। तो हमने जब उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री की तो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरी तरह से ऐसा खाली था, बिल्कुल सन्नाटा। जब मैं रोहन से कुछ बात कर भी रहा था ना,
तो हमारी जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। बड़ा अजीब सा एक वाइब्स वहाँ पे आ रही थी, बड़ी अजीब सी जो है नेगेटिविटी जो थी उस पूरी बिल्डिंग में फैली हुई थी। तो मैंने कहा यार कितना अजीब सा यहाँ का माहौल है। तो रोहन कहने लगा एक काम करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा चल ठीक है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। मैंने देखा वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जो था काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे 4 कमरे बने हुए थे और एक बालकनी भी थी। तो मैं और रोहन पहले जाके बालकनी में खड़े हो गए और वहाँ से हम बाहर का नज़ारा देखने लगे। तो वो बालकनी में से खड़े होके हमारी जो स्विमिंग पूल था जहाँ पे हम स्विमिंग सीखने जाते थे वो जगह भी दिखाई दे रही थी। तो रोहन कहने लगा कि भाई एक काम करते हैं, ये जो कमरे हैं कमरों के अंदर जाके देखते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, मैं अभी बालकनी में ही खड़ा हूँ, तू जाके देख ले। तो वो एक कमरे के अंदर जो था चला गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक कमरे से कोई चीज़ निकल के उस दूसरे कमरे में गई थी जिसमें रोहन गया था। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं जैसे ही मेरे को महसूस हुआ, मैं तुरंत जो है उसी कमरे में गया जहाँ पर रोहन था। मैंने कहा रोहन यार तेरे साथ कोई और भी था क्या? कहने लगा नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है, मैं क्यों, मेरे साथ कोई और क्यों होगा, बस हम दोनों तो आए हैं। तो मैंने उससे कहा यार मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक कमरे में से कोई परछाई सी या कुछ चीज़ मैंने ऐसे देखा कि इस कमरे में आई है। कहने लगा नहीं भाई, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने उस कमरे को जो है अच्छे से देखा। तो जो कमरा था, कमरे की हालत काफ़ी ख़राब थी। जो दीवारों का पेंट था वो छूट रहा था, या कह सकते हैं पेंट जो है वो झड़ रहा था। और जो पंखा था उस पे पूरी जो पंखे की पंखड़ियाँ थी काली हुई पड़ी थी और दीवारों पे कोने में जो है जाले लगे हुए थे। बड़ी अजीब सी उस कमरे की हालत हो रखी थी। तो फिर मैं उस कमरे को देखता रहा। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया है और मैंने किसी चीज़ को जो है उस कमरे में जाते हुए देखा है। तो मैं उस कमरे के अंदर ही था, लेकिन जो रोहन था कहने लगा कि भाई मैं सेकंड फ्लोर पे होके आता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई। तो मैं उस कमरे में से होके फिर वापस मैं बालकनी में जाके खड़ा हो गया। तो रोहन जो था सेकंड फ्लोर पे चला गया और अचानक से 5-7 मिनट बाद क्या हुआ, रोहन जो है चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो करके ऐसे चिल्ला रहा था काफ़ी तेज। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो आवाज़ थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डर था। कह रहा था भागो भागो भूत, ऐसे कह के वो आया। तो जैसे ही मैं उसकी आवाज़ सुन के सीढ़ी की तरफ भागा ऊपर जाने के लिए, वो तुरंत नीचे से आया और मुझसे टकरा के गिर गया। और उठते के साथ ही कहने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ा तेजी से और मेरे को नीचे सीढ़ी के रास्ते से ले जाके और बाहर की तरफ ले आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ यार, इतना क्यों घबराया हुआ है और तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा था भागो भागो भूत भूत, क्या तूने किसी चीज़ को देखा? कहने लगा कि भाई तूने मुझे बोला था ना कि कमरे में कोई था, ऐसी कोई ब्लैक सी चीज़। मैंने यार जो ऊपर वाले कमरे में गया था तो मैंने किसी को अंदर ना खड़े हुए पाया। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है यार, तूने अंदर किसी को खड़े हुए पाया? कहने लगा हाँ यार, मैं कमरे में जब गया था ना, जो दो कमरे के अंदर एक अलमारी थी, मुझे ऐसा लगा अलमारी के पास कोई खड़ा हुआ है और मुझे वाकई में ऐसा लगा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने कहा यार, तो मैं जब उससे बात कर रहा था, बात करते करते अचानक वो बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। अब मैंने देखा यार ये अचानक से पता नहीं बिल्डिंग की तरफ क्यों देख रहा है, और मेरी जो बात का जवाब वो नहीं दे रहा था, वो डायरेक्टली उसी को देख रहा था। अब जैसे ही मैंने देखा बिल्डिंग की तरफ कि ये क्या देख रहा है, तो मैंने देखा जो सेकंड फ्लोर की बालकनी थी, सेकंड फ्लोर की बालकनी पे एक औरत खड़ी थी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, वो औरत जो थी उसने कोई सफ़ेद रंग का कुछ पहना हुआ था, शायद कोई साड़ी थी या कुछ था जो उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उसने जो बाल थे ना वो आगे की तरफ गिराए हुए थे, और वो अपना एक हाथ को ऐसे कर रही थी आगे की तरफ, जैसे किसी इंसान का हम जब गला पकड़ते हैं ना, गला पकड़ने के लिए हम हाथ को आगे ऐसे करते हैं, तो वो इस तरीके से आगे वो कर रही थी हाथ को। और ये चीज़ देख के मैं इतना ज़्यादा, हम दोनों डर गए। हमने एक सांस में हमने जो है दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी, और हम तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच गए। जबकि हम आए साइकिल से थे और हम अपनी साइकिल वहीं फेंक फाक के, हमें इतना भी होश नहीं रहा कि हम अपनी साइकिल लेके जाएं। तो हम दोनों ने घर की तरफ दौड़ लगा दी, और जब हम घर पहुंचे तो मेरी जो मौसा जी थे वो घर पर ही मौजूद थे। कहने लगे क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो हमने उस समय उनको कुछ नहीं बताया। तो वो कहने लगे कि तुम्हारी साइकिल कहाँ रह गई, तुम तो दोनों साइकिल पे गए थे। तो हमने कहा कि हमने साइकिल जो है वहाँ जहाँ हम स्विमिंग सीखते हैं, हमने वहीं पे जाके खड़ी कर दिया, और जब कल हम क्लास के लिए जाएंगे तो हम वहाँ से ले आएंगे। हम दोनों ने ये बात जो है कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक नहीं बताई। लेकिन हम दोनों को जो है 2-3 दिन से जो है इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जो मौसा जी थे वो भी काफ़ी डर गए कि इन दोनों को अचानक से ऐसे बुखार सा कैसे हो गया।
तो हमने 2-3 दिन बाद उनको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पे गए थे और हमने ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे देखी थी, हमने उनको सारी वो चीज़ बता दी। जैसे उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा डांट भी लगाई। और मेरी मौसी जी ने क्या किया, उन्होंने उनके घर के पास ही एक मंदिर है, मंदिर में पंडित जी के पास ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने, पंडित जी ने हम दोनों को दिखाया। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कुछ हमें एक काला धागा दिया बना के और कहा कि ये धागा आपको तब तक पहन के रखना है गले में जब तक मैं उतारने के लिए ना बोलूँ। तो हमने लगभग 2 महीने करीब तक वो धागा पहना था, जब तक हमारी जो तबीयत थी, हमारी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी तब तक हमने वो धागा पहन के रखा। और उसके बाद से हमारी तबीयत जो है एकदम ठीक है। और आज भी जब भी मैं वहाँ अपनी मौसी जी के जाता हूँ, वो घर आज भी वैसे ही, वो बिल्डिंग जो है खाली पड़ी हुई है, वैसे ही वीरान पड़ी हुई है, लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस बिल्डिंग की तरफ कभी जाऊं। तो दोस्तों ये थी कहानी नकुल जी की। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।